मैं बाकी दर्शकों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और ये जो मैं आपके सामने विज़ुअल दिखा रहा हूँ, ये विज़ुअल है यमुना जी का। ये विज़ुअल यमुना जी का है। देखिए 2 सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। पहला सवाल कि ये कि जो लोग देख रहे हैं ये विज़ुअल, उनको लग रहा होगा कि यमुना जी की जो सफाई है वो अभी से स्टार्ट हुई है, या फिर सरकार जब बदली है, परिवर्तन सरकार में आया तभी से स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब हमें पता चला ये बात कि जो ये जो काम चल रहा है, ये जो सॉलिड वेस्ट यहाँ के निकाले जा रहे हैं, ये सॉलिड वेस्ट सिर्फ़ इस सरकार में ही नहीं बल्कि पिछले सरकार में भी निकाले जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को गौर नहीं किया या किसी ने भी इस चीज़ बात पर ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट कि मीडिया का भी जो अटेंशन था, वो इस तरीके से नहीं हुआ कि जिससे कि ये लगे कि यार पहले भी काम होता आ रहा है। लेकिन जब इन लोगों से बात की गई और हमने कुछ वीडियोज़ भी देखा खंगाला और यहाँ पर एक रिसर्च किया, रिसर्च के दौरान हम लोगों को ये पता चला कि ये जो काम है ये पिछले 4 से 5 महीने से यहाँ पर होता आ रहा है, चलता रहा है। और ये काम जनरली सॉलिड वेस्ट जो है यमुना जी में उसको निकालने के लिए होता है। ये मशीन जनरली सॉलिड वेस्ट को निकालने के लिए यहाँ पर यमुना जी में होता है, जिसको देखिए अगर मैं इसका देखिए वर्किंग प्रोसेस भी आप लोग देखिए, जिस तरीके से ये जो रेगुलेट हो रहा है और घूम रहा है पीछे से जो इसकी व्हील्स है, इस व्हील्स के ज़रिए यहाँ पर एक वो लगा हुआ है और उसकी तरह जिसमें जितने भी सॉलिड वेस्ट है इसके ऊपर जो है वो जाते हैं और इसके ऊपर से सॉलिड वेस्ट को फ़िल्टर किया जाता है, ताकि जो यमुना जी के अंदर सॉलिड वेस्ट है वो ना रहे। अब दिक्कत क्या है कि यमुना जी को साफ़ करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला मेथड्स तो ये मशीन द्वारा जो यहाँ पर फ़िल्टर की जो सॉलिड वेस्ट है उसको फ़िल्टर कर लेना है। सेकंड मेथड क्या है, जो ये पानी आप देख रहे हैं ना, पानी की जो क्लैरिटी और क्वालिटी है, बिल्कुल डाउन है। यानी कि इस पानी के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन माइनस में जा रहा है। यानी कि यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो भी इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल होगा या मछली वगैरह जो भी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये पूरा का पूरा ये नाली का पानी है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरा नाली, और मुझे लगता है कि नाली जो है इससे बेहतर होगा यमुना के इस पानी से। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है, सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन जो है वो एसटीपीज़ है। देखिए करंटली दिल्ली के अंदर 52 एसटीपीज़ हैं और उसके द्वारा जो ड्रेनेज की जो पानी है नाली का, उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको फ़िल्टर करके साफ़ किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नजफ़गढ़ ड्रेन किया जाती है, कि जब नजफ़गढ़ ड्रेन जो है जिसको साहिबी नदी बोलते थे पहले, अब वो ख़ास करके नाला रहा है। तो सेकंड मेथड में ये है कि जो 52 है, 52 में से 26 जो है करंटली नॉन वर्किंग है। यानी कि समझ लीजिए कि वो अपनी कैपेसिटी से कम सफाई कर पा रहे हैं और उसके अंदर उनको ज़्यादा सफाई करने के लिए उसके अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वो पूरा का पूरा नाले का पानी यमुना जी में फेंक रहे हैं, जितना भी नाला है 52 में से 26। बाकी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है और उस कैपेसिटी के द्वारा जो है पानी जो यहाँ पर आता है, क्योंकि कैपेसिटी कम है तो इसीलिए जो है पानी भी कम फ़िल्टर हो रहा है, कम फ़िल्टर होकर के साफ़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यमुना को साफ़ करने के लिए 2 मेथड्स हैं और इसी 2 मेथड्स के तहत यमुना साफ़ होगा। और यमुना को साफ़ करने के लिए और दूसरी चीज़ क्या है, इसका घाट का रेनोवेशन करना। ये जो अपने हम जो घर खड़े हैं ना जी, ये आईटीओ का बैराज है, ये आईटीओ का घाट है। आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आईटीओ का घाट है, करंटली जब यहाँ पर छठ पूजा होता है या कुछ भी होता है तो लोग बाग आते हैं उस घाट पर आकर के, और इसी पानी के अंदर जो क्वालिटी का पानी अभी दिख रहा है आपको, वो छठ पूजा के समय भी दिखता है और इसी पानी के अंदर आकर के अपनी आस्था की डुबकी वो लोग लगाते हैं। लेकिन फिलहाल क्या है कि अगर यमुना को साफ करना है तो 2 मेथड के बाद जो घाट का रेनोवेशन है वो उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यमुना क्यों चल रहा है? क्योंकि पूरे के पूरे चुनाव के अंदर यमुना का जो मुद्दा रहा है कहीं न कहीं गरमाया रहा और पूरे चुनाव के अंदर यमुना का मुद्दा केंद्रित रहा है। यानी समझ लीजिए कि सरकार अगर कहीं गिरी है आम आदमी पार्टी की या सरकार को कम सीट मिले हैं, तो सरकार का जो सबसे बड़ा कारण था वो कारण हार का सबसे बड़ा कारण भी यही हो सकता है कि यमुना का रिनोवेशन, क्योंकि यमुना का रिनोवेशन के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया। और ये देखिए छठ पूजा समिति और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक पॉलिटिकल वो नहीं है, घाट नहीं है, यानी कि सरकार के द्वारा इसमें कुछ नहीं किया गया, बल्कि समितिस के द्वारा जो है यहाँ पर ये घाट बनाए जाते हैं, छोटे-छोटे घाट, ताकि यमुना जी के अंदर लोग छठ पूजा में आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा सकें। अब करंटली जो है ये स्थिति हो रखी है यमुना जी की कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही यहाँ पर मशीन वर्किंग है और एक ही मशीन से फ़िल्टर हो रहा है। जब सरकार चेंज हुई थी तो इस तरीके से लगा था लोगों को कि यहाँ पर 4 या 5 मशीन, उस टाइम दिखाया ऐसा ही गया था कि 4-5 मशीन जो है यहाँ पर करंटली काम कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल 4-5 मशीन सिर्फ़ 1 या 2 दिन की ही थी, मेहमान थे। उसके बाद ये मशीन जो है एक पे ही आ गया, एक पे अटक गया है। अब देखिए एक बेचारा लगा पड़ा है यमुना जी के अंदर सॉलिड वेस्ट थोड़ा बहुत निकालने का, लेकिन उसके बावजूद भी यमुना जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यमुना नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी, अगर इंडिया की सबसे प्रदूषित नदियों की श्रेणी में अगर कहा जाए तो यमुना जी सबसे टॉप पे आएगी, इस बात का कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो
52 किलोमीटर का स्टार्च है दिल्ली के अंदर, जो 52 किलोमीटर यमुना जी नदी बहती है, तो वज़ीराबाद से लेकर के ओखला तक इसकी जो स्थिति है वो बहुत ही निंदनीय है और इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यहाँ पर। इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, लेकिन आज का डेट भी आज तक इस नदी को जीवित करने के लिए कोई भी, जिस तरीके से गंगा के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था, इसके लिए कभी कोई भी यमुना एक्शन प्लान नहीं बनाया गया है। बल्कि ना तो इसको मीडिया उठाती रही है और कुछ भी है इस पर बात नहीं होता। लेकिन हमारा जो चैनल है द विभाग, वो हमेशा से इस मुद्दे को उठाता रहेगा और हम कोशिश करते हैं कि 6 या 7 महीने के अंदर सरकार का जो वादा है 3 महीने का, 3 साल का जो सरकार का वादा है, उस सरकार के वादे के हिसाब से क्या इस पे काम हो पा रहा है या नहीं हो पाता है। बाकी हम देखेंगे इस चीज़ को कि आगे सरकार काम कर पाती है, नहीं कर पाती है। चैनल को प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को उस बीजेपी के वर्कर के पास पहुँचा दीजिए, जो वर्कर्स जो दिल से चाहते हैं कि शायद यमुना जी जो है वो ठीक हो, यमुना का घाट रेनोवेशन हो जाए, उस वर्कर तक इस वीडियो को पहुँचाइए और कहीं न कहीं आप हम सब पर प्यार बरसाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ देखते रहिए, ताकि यमुना से जुड़े हुए हर एक अपडेट को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।